हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवा लर्निंग पॉइंट। तो भाई कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सब की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। ठीक है भाई, तो हम सब ने भाई पियाजे को पढ़ लिया, वाइगोत्स्की को पढ़ लिया, कोलबर्ग को पढ़ लिया, बंडूरा को पढ़ लिया, मतलब सबको हमने अलग अलग पढ़ लिया है। अब हम सबको एक साथ पढ़ेंगे एक टॉपिक के बारे में जिसके बारे में सबने बात की है, उसके बारे में पढ़ेंगे। क्या क्या बात की है बच्चे, यहीं पे कंफ्यूज होते हैं, एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन बनाता है क्योंकि एक बात सबने बोल रखी है। ठीक है, जैसे भाषा के बारे में सबने बोल रखा है मगर सबके विचार अलग अलग हैं। ठीक है, तो आज हम वही चीजें पढ़ेंगे। आज का अपना टॉपिक क्या है कि भाषा के बारे में मनोवैज्ञानिकों के क्या क्या विचार है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, कोई भी एग्जाम उठा के देख लेना। मोस्टली ये लगा लो 90% जो टीचिंग के एग्जाम होते हैं यहाँ से क्वेश्चन दिया होता है बिल्कुल, और बच्चों का 90% ही गलत होता है। क्यों? क्योंकि उसने सबको अलग अलग पढ़ा है। आज हम इन सबको एक साथ पढ़ेंगे, एक टॉपिक के ऊपर पढ़ेंगे कि भाई भाषा के बारे में सबने क्या क्या बोला है। ठीक है भाई, तो आइए भी देखो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पियाजे को लेते हैं कि भाई पियाजे ने भाषा के बारे में क्या कहा है। तो पियाजे वो क्या कहता है कि विचार भाषा निर्धारित करता है। इनका कहना क्या है कि पहले बच्चे के मन में विचार आता है और उसके बाद उन विचारों को एक्सप्रेस करने के लिए वो भाषा का उपयोग करता है। पहले विचार आता है, उसके बाद ही भाषा आती है। ऐसा कौन मानता है? पियाजे। कौन मानता है भाई? पियाजे मानता है। क्या मानता है कि पहले भाई विचार आते हैं और विचारों को प्रकट करने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो पहले विचार आते हैं, भाषा बाद में सीखते हैं। पहले विचार आता है फिर भाषा आती है। ठीक है, आई बात समझ में? एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन करेगा कि भाई कौन से मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं कि विचार भाषा से पहले विचार आता है। अगर आपको याद होगा कि पियाजे ने ऐसा माना है, आपका आंसर ठीक हो जाएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। वो भाषा के बारे में तो वाइगोत्स्की ने भी कहा है, कोलबर्ग ने भी कहा, बंडूरा ने भी कहा है, चोम्स्की ने भी कहा, सबने कहा है। मगर आज हम इन सबकी अलग अलग डेफिनेशन याद रखेंगे किसने क्या कहा है। तो भाई पियाजे ने क्या कहा है? पहले विचार आता है उसके बाद भाषा आती है। बस इतना याद रख लेना, पहले विचार आता है उसके बाद भाषा आती है। किसने कहा है? ये कहा है पियाजे ने, जीन पियाजे ने। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। आगे भाई चोम्स्की, आगे बढ़ते हैं हम चोम्स्की के बारे में। चोम्स्की आप सबको पता है, जहां पर भी भाषा का जिक्र हो जाए ये लगा लो कि भाई चोम्स्की का नाम पक्का आता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने भाषा का सिद्धांत दिया है। इन्होंने सबसे हटके एक बात मानी है, क्या? कि भाषा जन्मजात होती है। ठीक है, ये क्या कहते हैं चोम्स्की? क्या कहते हैं कि जो भाषा होती है ना भाई वो जन्मजात होती है। बच्चा कोई भाषा ये नहीं है कि अपने माँ से सीख रहा है, पापा से सीख रहा है, नहीं। बच्चे के जन्म से ही भाषा सीखने के गुण होते हैं। वो चाहे किसी भी परिवेश में चला जाए वहीं की भाषा सीखता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये गुण जन्मजात होते हैं। ठीक है, तो चोम्स्की ने जो भाषा है उसको जन्मजात मानना है कि भाषा क्या होती है? जन्मजात होती है। प्रत्येक बच्चे के पास एलईडी नाम का यंत्र होता है। ये क्या कहते हैं कि प्रत्येक बच्चे के दिमाग में एलईडी नाम का एक यंत्र होता है। अगर एलईडी की फुल फॉर्म पूछे तो भाई है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ठीक है, तो भाई मतलब भाषा अभियांत्रिक यंत्र, भाषा अभियांत्रिक यंत्र है भाई। कहाँ पे है? हर बच्चे के दिमाग में है। पैदा होता है बच्चा तभी से उसके दिमाग में वो सेट होता है, उसके जरिए ही वो कहीं पे भी पैदा हो भाषा को ऑटोमेटिक सीख जाता है, जिससे वह भाषा को सीखता है। चोम्स्की ने सार्वभौमिक व्याकरण सिद्धांत भी दिया है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत किसने दिया, तो भाई चोम्स्की ने ही दिया है। चोम्स्की क्या कहते हैं कि हर जगह पे भाषा है, हर जगह पे व्याकरण है।
ठीक है। और बच्चा भाषा जन्म से ही सीखता है, जन्मजात प्रवृत्ति होती है बच्चे के अंदर, ये जन्मजात गुण होता है भाषा सीखने का। अब अगर वो इंग्लैंड में पैदा हुआ तो उसने अंग्रेजी सीख ली, अपने हरियाणा में पैदा हुआ तो लठमार हरियाणवी सीख ली, ठीक है। और अगर जैसे मोगली था, उसको भेड़िया उठा के ले गया, जंगल में चला गया, तो जानवरों की भाषा उसने सीख ली, ठीक है। तो क्या मनुष्य के अंदर जन्मजात गुण होता है जिससे मनुष्य भाषा सीखता है। आगे देखो भाई, वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि भाषा विचारों का निर्धारण करती है और सामाजिक अंतःक्रिया से आती है, ठीक है। जैसे भी पियाजे ने क्या कहा, पहले विचार आता है उसके बाद भाषा आती है, मगर वाइगोत्स्की ने ठीक इसके अपोजिट किया। कहा है क्या, कहा कि पहले भाषा आती है, उसके बाद भाषा आने के बाद विचारों का निर्धारण किया जाता है, क्योंकि जब तक हमारे पास लैंग्वेज नहीं है तब तक हम सोच ही नहीं पाएंगे। अगर हमारे पास एक भाषा है तभी हम कोई भी विचार बना सकते हैं। ऐसा किसने कहा, ऐसा कहा वाइगोत्स्की ने। वाइगोत्स्की ने क्या कहा है कि पहले भाई भाषा सीखी जाएगी, उसके बाद ही विचार आएगा। विचार हमेशा किसी न किसी भाषा में आता है, या तो हम हरियाणवी में सोचेंगे या हिंदी में सोचेंगे। खैर इतने इंग्लिश मैन है नहीं कि अंग्रेजी में सोच लें, बाकी इंग्लैंड में ब्रिटेन में चले जाओ, वहां पे इंग्लिश में सोचेंगे, मगर क्या है, सोचने के लिए भी एक भाषा की जरूरत पड़ेगी। ये सब किसने कहा है, वाइगोत्स्की ने कहा है। इन्होंने भाषा के 3 स्तर बताए हैं। एक है सामाजिक भाषण, एक है निजी भाषण, फिर है मौन भाषण। तो भाई सामाजिक भाषण क्या होता है, जिसमें बच्चे दूसरे बच्चों से बात करते हैं, अपने समाज में किसी से भी बात करते हैं, माता पिता से, दोस्तों से, अध्यापकों से, किसी से भी दूसरे व्यक्ति से बात करते हैं, तो वो हो गया सामाजिक भाषण। उसके बाद निजी भाषण, जिसमें बच्चे खुद से बात करते हैं, अपने आप में बड़बड़ाते रहते हैं, ठीक है, अपने आप से ही सवाल जवाब करते हैं। ज्यादातर जब बच्चे खेलते हैं, छोटी अवस्था में जब बच्चे खेलते हैं तो खुद से ही ऐसे बोलते हैं, ये राजा है, ये रानी है, अब दोनों की शादी हो गई, अब राजा आया, रानी को लेके चला गया, मतलब क्या इस टाइप से वो खुद से ही बातें करते रहते हैं, ठीक है। तो वो हो जाता है निजी भाषण। आगे आता है मौन भाषण। मौन भाषण क्या होता है, जो बच्चा अपने मन के अंदर करता है, इसमें बच्चा आवाज नहीं करता, अपने मन के अंदर कुछ न कुछ सोचता रहता है, कुछ न कुछ कहता रहता है, वो हो जाएगा हमारा मौन भाषण। तो वाइगोत्स्की ने कितने स्तर बताए, 3 स्तर, सामाजिक भाषण, निजी भाषण और मौन भाषण। सामाजिक भाषण में बच्चा दूसरों से बात करता है, निजी भाषण में खुद से बात करता है, और मौन भाषण में अपने मन के अंदर बातें करता है। उसके बाद आता है बंडूरा, ठीक है, बंडूरा। तो भाई बंडूरा ने क्या कहा, भाषा को अवलोकन और विकर्त शिक्षा द्वारा सीखा जा सकता है। बंडूरा ने क्या कहा कि जो भाषा है ना, वो बच्चा अवलोकन से सीखता है, देख के सीखता है बच्चा, ठीक है। बच्चा देख रहा है कि भाई हाँ माँ बोल रहे हैं, पापा बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, ठीक है, वो उसी के अकॉर्डिंग सीखता है, अवलोकन करके सीखता है। और एक बात उन्होंने और क्या कही कि बच्चा किससे सीखता है, विकर्त शिक्षा से सीखता है। तो विकर्त शिक्षा का क्या मतलब है, दंड देना या पुरस्कार देना, ठीक है। बच्चा भैया तो इस भय से सीख जाए कि भाई अगर मैं गलत प्रोनाउंसिएशन करूंगा तो मेरी पिटाई होगी, या फिर वो इस खुशी में सीखे कि मैं अच्छे से बोलूंगा तो मम्मी मुझे ज्यादा प्यार करेगी, पापा मुझे मतलब चॉकलेट दिलाएंगे। तो पुरस्कार में दंड से भी वो भाषा को सीखता है। ऐसा किसने माना है, बंडूरा ने माना है। किसने माना भाई, बंडूरा ने माना है, ठीक है। क्या माना, भाषा, बच्चा भाषा किससे सीखता है, अवलोकन से सीखता है, और साथ में विकर्त शिक्षा से सीखता है। विकर्त शिक्षा क्या होती है, दंड देना और पुरस्कार देना, ठीक है। आगे आता है स्किनर, BF स्किनर। तो स्किनर क्या कहते हैं कि भाषा का विकास अनुकरण, पुनर्बलन और साहचर्य पर आधारित होता है। स्किनर क्या बोलते हैं कि बच्चा जो भाषा सीखता है वो कैसे सीखता है, भाई अनुकरण सीख करके सीखता है, या तो ठीक है वो किसी को बोलते हुए देखता है, वो उसी तरह से रिपीट करता है, तो बच्चे ने अनुकरण किया, अनुकरण करके बच्चा सीख रहा है। पुनर्बलन से सीख रहा है, भाई कोई चीज उसने बोल ली, उसको पुनर्बलन मिला, तो वो उस चीज को ज्यादा अभ्यास करेगा, ठीक है। साहचर्य से सीख रहा है, सहयोग से सीख रहा है, ठीक है।
तो कुल मिला के स्किनर क्या मानते हैं, बच्चा किससे सीखता है? अनुकरण से सीखता है, नकल करके सीखता है। और एक बात और क्या मानते हैं ये कि भाषा है वो भाई पर्यावरण से आती है, ठीक है, क्योंकि बच्चा भाई अनुकरण करता है, नकल करता है, जो उसके आसपास घटित हो रहा है उसी की तो नकल करता है। तो इसलिए समाज से सीखता है, पर्यावरण से सीखता है। और भाषा अर्जित होती है भाई, जैसे चोम्स्की ने कह दिया कि जन्मजात होती है, तो स्किनर ने क्या कहा कि अर्जित होती है, हमें भाषा अर्जित करनी पड़ती है। इन्होंने क्या माना कि भाई जो हरियाणा का बच्चा है वो हरियाणवी परिवेश में रहेगा, अपने आसपास जैसे भी बोल रहे हैं तो उनकी नकल करेगा, उससे सीखेगा, ठीक है। तो क्या है, भाषा अर्जित की जाती है, जन्मजात नहीं होती, ठीक है। ये थे भाई भाषा के बारे में अलग अलग विचार। पियाजे ने क्या कहा कि पहले विचार आता है उसके बाद भाषा आती है। वाइगोत्स्की ने क्या कहा, पहले भाषा आती है उसके बाद विचार आता है। स्किनर ने क्या कहा कि भाषा अर्जित होती है और ये अनुकरण से सीखी जाती है। चोम्स्की ने क्या कहा कि भाषा तो जन्मजात होती है। और बंडूरा ने क्या कहा कि ये अवलोकन से सीखी जाती है और पुरस्कार और दंड के बहस से भी सीखी जाती है, ठीक है। तो अब आई थिंक यहाँ से अगर क्वेश्चन आएगा तो आप कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होगे। आगे छोटा देखो भी, भाषा के चरण मोस्टली बार पूछा गया है कि भाषा के चरण कौन से हैं, ठीक है। एग्जाम ने इस टाइप से क्वेश्चन बनाएगा, ये चरण दे देगा, फिर लगाएगा क्वेश्चन दे देगा, इनको सीरीज वाइज लगाओ, 1 3 5 6 2 4 4 3 2 6 5 1 2 3 4 5 6, मतलब इस टाइप से बोल देगा कि इनमें से कौन सा ठीक है। तो भाई इनका चरण ये होता है, पहले पे बच्चा अनुकरण करता है, नकल करता है, कोई बोल रहा है बच्चा उसकी नकल करेगा। दूसरे पे दोहराना, बच्चा उस चीज को दोहराएगा। तीसरे पे याद करना, बच्चा उस चीज को याद कर लेगा। फिर क्या है, नियंत्रित, बच्चा अब अपनी इंद्रियों पे नियंत्रित करके उसको सीख जाएगा। जो 5वां क्या है, ड्रिलिंग, और छठा क्या है, पुनर्बलन, ठीक है। तो भाई ये थे भाषा के चरण। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो के नीचे प्यारे प्यारे कमेंट पक्का कर देना। थैंक यू भाई। जय भारत, जय हरियाणा।